जो आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है सेम वही चीज बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको इंग्लिश या फिर ग्रामर सही तरीके से समझना और जानना है तो इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ अलग सा रूल से बताने जा रहा हूँ, ये आपको हर एक जगह काम आएगा। ये तो आपको पता है कि बेसिक इंग्लिश की हमारे इस चैनल पे सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट 11 है। मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको बोर नहीं होना, थोड़ा सा सुन लेना है, काम की चीज़ें हैं। तो मैं रूल्स, ठीक है, रूल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो रूल्स किस टाइप से होते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा आपको, और कुछ फ्रेजेज हैं वो भी हम जानेंगे अच्छे तरीके से। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा कि अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। लोग जो है यस होता है, कहीं कहीं पे यस के पहले ऐसे लगा देते हैं अपोस्ट्रॉफी, और कहीं पे यस के बाद लगाते हैं। तो इसका मतलब वहां पे सीधा सा निकलता है का। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बता देंगे कि कहाँ पे आपको यस के पहले अपोस्ट्रॉफी लगानी है, कहाँ पे यस के बाद लगानी है, और इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, मतलब इसका मीन्स भी होता है। जैसे कहीं पे कोई भी वर्ड है, जैसे आपने ऐसे लिखा है और ऐसे है, आपको कहीं पे ऐसे है तो इसका मतलब नहीं पता होगा कि इसका मतलब होता क्या है। राजूज, इसको हम पढ़ेंगे राजूज, इसमें जो अपोस्ट्रॉफी और यस लगा है यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो होता है की। मतलब कोई भी किसी का नाम आता है और उसके बाद में अपोस्ट्रॉफी लगा के और यस लगा देते हैं, तो हम सीधा सा मानते हैं कि उसमें की का अर्थ आ गया। इसमें हमको अलग से की के लिए कोई भी मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है की, या फिर यस अपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है की। ठीक है, दोनों चीजें, चाहे यस के पहले आपका है चाहे यस के बाद है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस आता है उसमें अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है इस टाइप से, या फिर यस के बाद लगा है। कौन कौन से वर्ड होते हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे आपको कहीं पे आता है राजू की घड़ी, इसको आप कैसे करोगे। यहाँ पे जो राजू है, राजू के आगे की लगा है और उसके बाद घड़ी है, तो सीधा सा इसका मतलब यह हुआ कि राजू की, इसमें जो की है इसके लिए आपको कोई भी अलग से मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, राजू करना है और अपोस्ट्रोफी एस करना है। राजू की, ये बन चुका है राजू की। ठीक है, कहाँ पे यस के बाद लगेगा वो भी जानेंगे, लेकिन आपको सही से वीडियो देखते रहना। राजूज हो गया, उसके बाद वाच मीन्स होता है घड़ी। ठीक है, ये हो गया। किसी का जैसे नाम आता है, जैसे किसी का नाम आएगा, कोई भी बंदे का नाम, या फिर कुल मिला के मेल या फीमेल किसी का भी नाम आता है, तो आपको सीधा सा जानना है कि वहां पे आपको अपोस्ट्रोफी यस के पहले लगाना है, अगर वहां पे की का अर्थ निकलना है तो। अपोस्ट्रोफी यस के बाद कहाँ लगानी है, जैसे आपका कोई इंग्लिश का वर्ड आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़कियों के कक्षा में, लड़कियों के कक्षा में। ठीक है, अब ये आ गया वाक्य में, तो क्या करेंगे इसको हम। पहले बात तो मे का सबसे पहले क्या होगा, इन। उसके बाद गर्ल मीन्स होता है लड़की। ठीक है, जी को हम इस्तेमाल से करेंगे यहाँ पे GIRL, यस करेंगे, उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो लड़कियों की। ठीक है, लड़कियों की कक्षा में, क्या लड़कियों की कक्षा में, तो इन गर्ल्स क्लास, CLASS, ये आपका इस टाइप से होता है। और कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कि आप सीधा सा जानो कि किसी का नाम आता है, अपोस्ट्रोफी यस के पहले आता है, कोई इंग्लिश का वर्ड आता है अपोस्ट्रोफी यस के बाद चला जाता है। जैसे कुछ और फ्रेजेज हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं, वो आपको जानना जरूरी है। जैसे आता है उसके कक्षा में, उसके कक्षा में, तो क्या करेंगे, मे का पहले लिखेंगे इन, उसके बाद उसका, उसके उसके क्या होता है हिज, CLASS, इन हिज क्लास, ये आपका इस टाइप से हुआ CLASS। तो मान लीजिए उनके हाथ में आता है, उनके हाथ में, इसको कैसे करेंगे, उनके हाथ में मे का पहले कर देंगे इन, उसके बाद दियर कर देंगे। दियर मीन्स होता है उनका, उनके, उनकी, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, कोई मतलब नहीं है, सब में आपको दियर ही लगाना है। इसमें आपको डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ, THEIR, इन दियर हैंड। तो जैसे आपको कहीं पे आता है उनके हाथ में, तो क्या करेंगे, इन दियर हैंड, ये आपका इस टाइप से हुआ। और जैसे आपका कहीं पे आता है, जैसे हमारे कॉलेज में, मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं, हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज, हमारे कॉलेज में, ये आप समझना, थोड़ा सा मैं स्पीड लिख रहा हूं। तो ये मे का क्या होगा, इन, इन अवर मीन्स होता है हमारी, हमारे, हमारे, OUR, इन अवर कॉलेज, COLLEG, ये आपका इस टाइप से हुआ। ठीक है, तो आपका इस टाइप से होता है चीजें। मैं आपको दो तीन और बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान दो, वीडियो में आपको बने रहना है, छोड़ के नहीं जाना है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस चैनल पे आपको शुरू से ग्रामर का पूरा सीरीज मिलेगा, यानी कि
क्लास 1 से पार्ट 1, कोई भी आप कुछ भी कह लो, क्लास 1 या फिर पार्ट 1 एक ही बात हुई। तो पार्ट 1 या फिर क्लास 1 से वीडियो डली हुई है, आप जाके शुरुआत से देखते हो अगर आपको चीजें ढंग से समझनी है और जाननी है तो। और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर भी उनके साथ करना। अभी वीडियो खत्म नहीं हो रही है, अभी मैं थोड़ा सा आपको चीजें बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अगर ये मैं बता दूंगा तो आपके फायदे की बात हो जाएगी। तो आप शेयर भी कर देना उनके साथ, ताकि दूसरों का भी इसमें थोड़ा सा फायदा हो जाए, उनको भी चीजें मिल पाए, सही गाइडेंस और सही चीज। क्योंकि जो है इंटरनेट पे काफी सारी वीडियोज मैंने देखी है, लोग जो है शुरू से बताते हैं इंग्लिश, कहते हैं कि मैंने शुरू से सारी चीजें बताई हैं, समझाई हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि उस चीज में जो है काफी सारी चीजें ऐसी बता दी जाती हैं जो आपके काम की होती ही नहीं है। कुल मिला के आपका मेन मकसद है इंग्लिश को सीखना और समझना। तो सरल और आसान भाषा में आप जानोगे तो चीजें अच्छी होंगी। तो सरल और आसान भाषा में मैं पूरी समझाने की आपको कोशिश करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसलिए मैं आपको हर एक वीडियो में 1 या 2 बार जरूर बोलता हूँ कि चैनल पे आप विजिट करके शुरू से वीडियो देखते आओ, अगर आपको चीजें ढंग से समझनी और जाननी है तो। जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने 2-3 तो बता दिया। हाँ, एक चीज और आप डिफरेंस जानो, जैसे उसके कक्षा में है तो यहाँ पे उसके जो कक्षा में जिसकी भी बात हो रही है, उसके कक्षा में वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। अगर वो पुरुष है तो वहां पे उसके लिए हिज लगाना है। अगर वो स्त्री आती है यानी कि वो महिला है तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहां पे हर करना है। जैसे जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो, उसके कक्षा में जिसके भी बारे में बात हो रही है कि उसके कक्षा में वो गया, कौन आया गया, या फिर कुछ भी, कोई भी आगे पीछे कोई भी वाक्य जुड़ सकता है, उसके सेंटेंस आ सकता है, किसी टाइप का बन सकता है। आपको लगता है कि वो फीमेल है तो आपको वहां पे हर लगाना है उसके के लिए, और पुरुष है तो उसके लिए हिज। ठीक है। और जैसे आपका वाक्य में आता है तुम्हारे तुम्हारे जेब में, इसको कैसे करोगे आप, तो तुम्हारे जेब में का क्या होगा, इन मीन्स होता है में, जैसा मैंने पहले ही बताया, और योर मीन्स होता है तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारी। ठीक है, तीनों चीजें होती है। इन योर पॉकेट, POCKET, ये आपका इस टाइप से होगा। और जैसे आया मेरे घर में, मेरे घर में आता है तो कैसे करोगे आप इसको, मेरे घर में, तो इन माई होम, होम मीन्स होता है घर, आपको पता होगा। तो इस टाइप से करोगे आप, मतलब चीजें एकदम आसान है, मैंने आपको क्लियर कर दी। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, फ्रेजेस थे कुछ बताने आपको जरूरी थे। और यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया कि अपॉस्ट्रोफी पहले और बाद में यस के लगाने पर का के की का वहां पे अर्थ आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करना, चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, इसको सब्सक्राइब कर लो। और जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप शुरू से एक्चुअल में इंग्लिश समझना और जानना चाहते हो, कुछ लोग होते क्या है कि जैसे मैं ये बताना शुरू करता हूँ वीडियो स्किप कर देते हैं, ये उनको नहीं पता कि उनकी भलाई के लिए ही बात हो रही है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि मैं जो भी चीजें बता रहा हूं, अगर कुछ बोल रहा हूं तो उसका कोई मतलब होगा, आपके फायदे की बात होगी। तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे। अगर आपको चीजें सही से समझनी और जाननी है तो क्लास 1 से देखिए। पहले की वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको कंटेंट पे फोकस करना है और चीजें समझ के और जान के चलनी है। ठीक है। तो हाँ, इसको आप शेयर करना वीडियो आप, और इसको आप वीडियो को लाइक भी कर दो। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करना मत भूलना। और चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो उसको सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप ये चीज देख पाओ। ठीक है। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।